बात है ना, कई बार कुछ करप्टेड हॉस्पिटल होते हैं। गब्बर इज़ बैक फिल्म देखी थी तुमने? उस फिल्म में क्या होता है कि मरे हुए बंदे को ले आते हैं। अब दिक्कत क्या है, बंदा पहले से मरा हुआ है, तो उसकी लाश को लेकर के अक्षय कुमार आता है और जाहिर सी बात है बंदा मरा हुआ है तो प्रूफ हो जाता है। तो नाटक करने लगते हैं डॉक्टर वाले। फिल्म का सीन है, पता नहीं सच कितना होता है, मुझे नहीं पता। ज़बरदस्ती का बिल बनाने के लिए, पैसे हटने के लिए, न्यूरो सर्जन को बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, अरे ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। फिर एंड में जब सब कुछ पता है, मरा हुआ है, मरे हुए बंदे को जिंदा नहीं कर सकते, नाटक करते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं करते, सबके सब डॉक्टर आते हैं और फिर कहते हैं कि न्यूरो सर्जन बुलाओ, ये बुलाओ, ये बुलाओ। अक्षय कुमार कहता है ठीक है, तो पैसे भर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। मरा हुआ बंदा है तो मरे हुए बंदे का झूठा बिल बना दिया। सबके सब डॉक्टर हॉस्पिटल में चिल वगैरह कर रहे थे। फिर कहने लग गए सॉरी हमने बचा नहीं पाया। अरे कैसे बचा सकते, कोशिश तो कीजिए। तो बहस हो गई क्या डॉक्टर की और अक्षय कुमार की। बहस क्या, नहीं बचा सकते हम, मैंने मरा हुआ बंदा जिंदा कैसे हो सकता है? ये देखिए इसकी डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है, मेरे को पता नहीं 7 बजे मरा है। तो कहता है नहीं 7 बजे नहीं, 5 बजे मरा है, ये देखिए। तो फिर अक्षय कुमार चिल्लाता है कि जब वो मरा ही 5 बजे है तो तुम 2 घंटे से सालों अपनी क्या कर रहे थे हॉस्पिटल थिएटर में? तुम सालों शर्म नहीं आती तुमको? मरे हुए बंदे का बिल बनाते हो और झूठ बोलते हो कि इसके बचाना मुश्किल है, ये क्रिटिकल है, हैं? इस झूठा बिल बना के लूटते हो, लोगों को शर्म नहीं आती? तो वही चीज़ ये कहीं ना कहीं ये अल्फ़ा मेल शायद कर सकता है, 10 में से 1%। क्योंकि श्वेतव गंगवार ने भी अल्फ़ा मेल को धोया, तब से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि जब तक तुम बीमार रहोगे, जब तक तुम डेस्परेट रहोगे, जब तक तुम्हारे दिमाग में नफरत भरी जाएगी, तब तक तुम वल्नरेबल होगे। दुनिया के लिए नहीं, पर उस अल्फ़ा मेल के सामने तो आके भैया सर आप हमारे आइडल हो, सर आप ही जो हो, उसके सामने आके तुम पूरे कमज़ोर बन जाओगे। तो जाहिर सी बात है ना, तब तक ही उसकी दुकान चलेगी। अब तुम ठीक हो गए, तुमको क्या ज़रूरत है सब देखने की? अब पढ़े लिखे हो, आपका करियर सेट है, आप कमा रहे हो, आप खा रहे हो, आप डिप्रेशन की गोलियां लोगे या किसी ऐसे बंदे को सुनोगे जो आपका डिप्रेशन दूर कर रहा है? आपने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, सब कुछ, पैसा भी, पावर भी, फेम भी, पोजीशन भी, मम्मी को प्राउड भी करा दिया, खुद का घर भी है, सिंगल भी हो। अब सोशल मीडिया आपके कितने काम का है? बड़ा सा 40 इंच का टीवी भी लगा दिया, ठीक है। अब क्या देखोगे, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देखोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ, या फिर बैठ के अल्फ़ा मिलो को सुनोगे इंटरनेट पे? उसका कंटेंट क्षणिक है, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। आप सच में क्या जाओगे? मुझे कोई ऐसा आदमी बता, धीरू भाई अंबानी को तुमने देखा कभी दिमाग के डॉक्टर पे जाता हुआ? सर बहुत डिस्प्रेशन हो रहा है हमको। तुमको लग रहा है वो, मतलब जाने को जा सकता है, पर तुमको लग रहा है क्या उनके पास कोई वजह होगी? तुम्हारे पास, तुम्हारे पास वजह भी होगी क्या कि मनोरंजन जैसी चीज़ों को टाइम दे, या फिर कोई सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करे? प्रीति, प्रियंका सब चली गई दिमाग से, वो सब भाड़ में जाए। वर्ल्ड मिस वर्ल्ड मिल सकती है तुमको, तो एक्ट्रेस मिल सकती है, हो सकता है शायद गोल्ड डिगर हो। तो जब तक तुम बीमार रहोगे, तुम्हारी बीमारी का फ़ायदा उठा के तुमसे पैसे वसूले जा रहे हैं। लेकिन कभी कभार शायद बीमारी होती भी नहीं है और बीमारी आपके अंदर पैदा कर दी गई और आपसे पैसे भी ले लिए गए कि आओ तुमको अमीर बनना सिखाता हूँ, मेरे इस प्रोग्राम में एनरोल कर लो, आप अमीर बन गए। तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा यहाँ पे भी हो रहा है। वो जो डॉक्टर है जो बिना बात का बिल बना रहा है, वो कौन है? वो अल्फ़ा मेल है। कुछ केसेस में, नॉट इन एवरी केस, नेसेसरी इवल होता है अल्फ़ा मेल। क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी से हो रही है तो ऐसी हालत में ये लोग काम आते हैं। तो या फिर आपको कोई हरास कर रहा है, लड़की को झूठा केस में फंसा रही है वैसे वाले में, उसके अलावा कोई काम नहीं है इनका। तो उस केस में हो गया। और फिर वो लाश कौन है? वो लाश आप हैं। मम्मी पापा कौन है? मम्मी पापा कहीं कोई नहीं है। वो गब्बर क्या है? गब्बर आपका फ्यूचर सेल्फ है, जिसको लिख रहा है कि कुछ भी काम का नहीं है, जिसको लगा रहा है लूटा जा रहा है। के नाम पे एजुकेशनल कंटेंट या पर्पस बनाना बिल्कुल दूसरी बात होती है। उस थिंकिंग को तुम्हारे दिमाग में एम्बेड करके तुम्हारा थॉट प्रोसेस अफेक्ट करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो देख लेना कि मतलब तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है या तुम्हें कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है, तुम्हें अपने कल्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है, जेन्युइनली तुमको कुछ अपलिफ्ट किया जा रहा है। जब भी आप किसी का भी यूट्यूब वीडियो देखें तो कहते रहते हैं, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप ऑन गोइंग बट डोंट गिव अप। अरे हेल के बाद क्या है ये तो बताओ। हेल तो हम बचपन से ही देख रहे हैं, लोगों की उम्मीदें पूरी करना, लोगों की कामनाएं पूरी करना, ये सब देख के हमको पता चल गया हेल क्या है। हेल के बाद क्या है ये तो बताओ। एक बार शांति अचीव हो गई, एक बार मेंटल पीस मिल गया, तो उसके बाद क्या है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अलावा उसके अलावा उस मिलेगा क्या हेल के बाद, ये तो बता। मेंटल पीस मिलने के बाद मैं हाउ विल आई ट्रांसफॉर्म एज अ पर्सन, ये तो बता। ये कभी नहीं बताएगा वो आदमी, क्योंकि उसको अपनी दुकान चलानी है। क्योंकि जब तक आप बीमार रहोगे, जब तक आप डेस्परेट रहोगे, जब तक दुनिया की सच्चाई आपके सामने नहीं आएगी, तब तक आप ही नाटकबाजी करते रहोगे। करते हैं
कहते हैं कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता ये जानने के बाद भी कि मेरे घर का माहौल टॉक्सिक है। क्योंकि वो अकेलापन जब तुम्हें खाएगा अंदर से, तुम्हें लोनलीनेस फील होगी, यू फील लाइक क्राइंग, यू फील डिप्रेस्ड, तो घूम फिर के तुम अपनी फैमिली के पास वापस चले जाओगे, तो साइकिल पूरी ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि टॉक्सिक फैमिली के पास चले जाओगे अगर, तो फिर तो तुम्हारी मेंटल पीस गई, तुम्हारा पसंद का काम भी गया, तुम वैसे ही अपने पुराने सेल्फ में लौट जाओगे। तो फ़ायदा क्या हुआ फिर? भाई सिंपल बात ये है ना, आपने भले ही अपने पसंद का काम कर लिया, लेकिन घर में आप अपनी इतने समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो, तो आप अपने पसंद के काम में भी 10 में से कम 6 ही कर पाओगे। आउट ऑफ 10 आप अपना 60% दे पाओगे, बाकी लोग अपना 100% दे पाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली टॉक्सिक नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है सक्सेसफुल लोग अकेला रहना है, एकांत को इतना प्यार क्यों किया गया? क्योंकि एकांत में जब आप काम करते हैं आपको कोई जज करने वाला नहीं होता, सिर्फ आप होते हो और आपका काम होता है। अगर आपके घर में इतनी प्राइवेसी है और आप टॉक्सिक फैमिली में नहीं है, तो समझ में आ जाता है, आप जितना रहना है फैमिली के साथ रहिए। लेकिन ये मत कीजिए कि अकेलापन है जो आपको तोड़ रहा है, अंदर से मजबूत बना रहा है, और आप अचानक से उस प्रोसेस को छोड़ करके घूम फिर के भीगी बिल्ली बन के मम्मी पापा के पास चले गए, और फिर सारी ज़िंदगी मम्मी पापा की बात मानते रह गए। क्योंकि आप भीगी बिल्ली बन के जाएंगे। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीनी है, वो तो हो गया ख़त्म फेज़। क्योंकि जिस दिन लाइफ में आपको जिस टर्म पे अपनी आपको जिस फेज़ में आपको अपने टर्म्स पे जीना था, आप ज़िंदगी जी रहे थे, तो आप उसमें फ़ेल होके आ गए, तो अब कुछ भी अपने पेरेंट्स के सामने बोलेंगे, वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। कहते रह लिया अकेले, कर लिया पसंद का काम, ठीक है बेटा अब आ गए हो, 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, अब लड़कियाँ दिखाने तुमको शुरू करेंगे, तुमको लड़कियाँ दिखाना शुरू करेंगे, या फिर कह देंगे कल सुबह दुकान पे बैठ जाना, फिर क्या करोगे तुम? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घूम फिर कर जब थक हार करके पसंदीदा काम में फ़ेल होकर के आदमी आ जाता है, वो सिचुएशन आने ही मत देना लाइफ में, अगर अपनी पसंद का काम कर रहे हो तो, वरना वापस से तुमको घसीट के उसी लाइफ में पहुंचा देंगे। और ये देख लेना कि सब कुछ कर लेने के बाद आदमी की ज़िंदगी कैसी होती है। बेटा बहुत मुश्किल होती है इसको क्रैक करना, तुम्हें उस वर्ड को फिल करना है कि इस वर्ड में है क्या, क्योंकि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। जिस दिन वो वर्ड फिल हो गया ना, तुम्हें किसी गधे छछुंदर को इंटरनेट पर सुनने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक वो वर्ड फिल नहीं होगा तब तक तुम्हारा ये बाहर कमेंट, इवेंचुअली ये भी होगा, तुम यूट्यूब पे कमेंट करना भी बंद कर दोगे, तुम इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करना बंद कर दोगे, सोशल मीडिया चलाना छोड़ दोगे। ऐसे होगा तो जिएंगे कैसे? जीने वाले जीते हैं यार, भारत देश है यहाँ, हर कोई साला क्या फेसबुक पे इंस्टाग्राम रील बना रहेगा बैठ के? तो ऐसा थोड़ी होता है। जब तक वो वर्ड नहीं भरेगा तब तक ये अल्फ़ा रेबल चलता रहेगा, रेबल किड या वोना बी रेबल किड, या मन के अंदर रेबल किड, बाहर से शरीफ, या फिर मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना बाहर से बहुत शरीफ बनते हैं लेकिन मन में गुस्सा होता है, पापा को बताऊंगा मैं, मम्मी को बताऊंगा मैं। या फिर रेबल किड होते हैं नेचुरली कि किसी से डरना नहीं, सिर्फ अपना काम करते जाना। और जो तुम लोगों को लग रहा है ना कि मैं तो फलाने ढमकाने को जानता हूँ, वो तो बड़े राउडी रहे थे अपने ज़माने में, देखो अब कितने शांत हो गए हैं, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, लुक हाउ पीसफुल ही इज़, लुक हाउ सच अ बैड बॉय ही इज़, लुक हाउ टफ ही इज़। तो बेटा याद रखो उसके पास वो काम भी था, वो पीसफुल नहीं था, उसके काम ने उसको पीसफुल किया। वो तो रेबल था, वो तो अल्फ़ा था, वो तो फोड़ देता था, माइक पे ऐसी बातें बोल दे कि राइट्स हो जाएं। वो तो एकदम अपने आप को पता नहीं क्या रॉक स्टार टाइप पर्सनैलिटी, एकदम राउडी टफ पर्सनैलिटी रखता था, पर उसका काम क्रिएटिव था, काम ऐसा था कि जिसे वो मरते दम तक कर सके। तो इवेंचुअली उस काम ने उसको पीस दिलवा दिया और शरीर ने साथ छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है दारू सिगरेट चरस गांजा ये सब आप नहीं ले सकते, तो जाहिर सी बात है ना, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो उसका असर आपके मन पे भी पड़ता है, आपके बिहेवियर पे भी पड़ता है, आपकी साइकोलॉजी पे भी पड़ता है। आप दारू छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, वीड छोड़ दो, चरस छोड़ दो, आप एक्सरसाइज करो, डाइट करो, जिम जाओ, उसके बाद फिर आप शुगर भी छोड़ दो, उसके बाद आप तला हुआ भी छोड़ दो, आप एक अच्छी डाइट लो, आप थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो। आपको क्या लगता है आपका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? तो काम नहीं किया ना उसमें, आपने क्या किया? जो आप इंटरनेट पे अपने आप को अल्फ़ा मेल बन के चपड़ चपड़ करके मुंह दिला रहे हैं, वो आपका खुद का भी नहीं दिया हुआ है, वो जो ज्ञान आपका है ये तो आपको आपके काम की वजह से मिला है। काम में आपने खाली ऑनेस्टी दिखाई है बस, बाकी सब चीज़ें जितनी हैं वो आपके काम में अच्छे होने की वजह से आपको मिली हैं, तो उसमें उस काम का धन्यवाद करो। मेरा दोस्त है, मैं बचपन में समझ ही नहीं पाता था कि लोग अपना पेन को माथे से क्यों लगाते हैं बच्चे। पेन गिर गया ना उसका, तो उसने पेन को ऐसे छुआ, जैसे आशीर्वाद लेते हैं ना किसी का, पेन का उसने लिया। मैंने कहा पागल है कि ये सब क्यों कर रहा है? अब धीरे धीरे उसका सिंबॉलिक मतलब समझ में आया। तो जो तुम फालतू का ज्ञान दे रहे हो ना इंटरनेट पे, या जो तुम्हें को दिख रहा है, याद रखना उसके काम की वजह से उसे मिला है। अपने काम को लेकर तो धेले भर का ईमानदार नहीं है वो, उसके बारे में वो कभी बात नहीं करता, वो वैसे सारी फालतू की चीज़ें करता रहता है काम को छोड़ करके। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, भला ऐसा हो जाता है। विदेश में सूनापन, घर में बंधन, एक वीडियो था ऐसा, वो उसका मेन चीज़ यही है। खुद का ज़िंदगी में रहोगे, काम करोगे, पैसा आएगा अंधा, लेकिन सूनापन, मन खाली होता चला जाएगा।
घर में रहोगे तो बंधन, क्योंकि लोग अपना थोड़ा बंधन वर्ड मतलब बंधन वर्ड में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मतलब अपनी कामनाएं थोपना, अपने विचार थोपना। आप पैसे कमा रहे हो फिर भी पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, हमारी उम्मीदें पूरी करो, उम्मीद ना पूरे करने पे सम्मान नहीं मिलना, घर की फैमिली प्रॉब्लम्स, ऑफिस के काम, घर के काम, कलेश जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है। ये सब चीज़ें खाती रहेंगी। और इस अधूरेपन को भरने के लिए जब आदमी शादी कर लेता है, इसीलिए तो लोग शादी करते हैं लाइफ में, क्योंकि पेरेंट्स से शायद उतना प्यार नहीं मिला, प्यार की कमी है, तो शादी कर लेने से शायद हमको कुछ एक नया इंसान आएगा ज़िंदगी में, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बच्चे वगैरह होंगे। और इंसान से प्यार नहीं मिला तो बच्चों से ही मिल जाएगा, क्योंकि माइनर तो 17 साल तक तो माइनर ही है ना, तो पहले 17 साल आप सिक्योर हो गए लाइफ के कि प्यार तो मिल ही जाएगा। बच्चा 10 साल तक का है तो हमारी गोद में रहेगा, हमें प्यार करेगा। इसीलिए तो कहा जाता है अब इस चीज़ का इलाज कोई बताता नहीं है। नहीं, अकेले रहो सफलता मिलेगी, पर कब तक अकेले रहना है? अकेले रहो का क्या मतलब है? अकेले जो होता है मतलब बिल्कुल अकेला। एक आदमी अगर अकेला है तो उसकी पिक्चर इमेजिन करो ना, वो अकेला बैठा है कमरे में, फ़ोन जब से हाथ में आ गया है, सोशल मीडिया हाथ में आ गया, अकेले क्या है? आधा आधा घंटा इंस्टाग्राम या 9-9 10-10 बजे तक स्क्रॉलिंग है, रात के सुबह के 6 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल करना, या 8-8 घंटा गर्लफ्रेंड से बात करना, मम्मी को हर दूसरे दिन वीडियो कॉल करना। अकेला कैसे होगा ये? अकेलापन तो आदमी को तोड़ता है, अंदर से तोड़ता है, और उस तरीके से तोड़ता है कि आदमी मजबूत बन जाता है। क्योंकि साइलेंट टीयर्स आर द मोस्ट पावरफुल। ये जो अंदर जो दर्द है, ये पहले आंसू पोंछूंगा बाद में, पहले बहे तो अकेलापन तो उन आंसुओं को निकालेगा। तो ये मैं कैसे बोल दूं कि फिर क्या किया जा सकता है? अब आंसू ठीक हो गए, या तो तुम एक ओवरली पॉजिटिव छछूंदर बन जाओगे, छछूंदर नहीं बोल सकते, मतलब या तो तुम एक ओवरली पॉजिटिव इंसान बन जाओगे, या फिर एकदम सिंपल आदमी बन जाओगे, या इवेंचुअली यू विल हैव पीस। लेकिन वो पीस भी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अकेलेपन के बाद जो तुम्हें शांति मिल रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा माहौल शांति वाला है। तुम कोई गौतम बुद्ध तो हो नहीं कि एकदम महान शांति समाधि में लीन हो गए। बस ये देख लेना कि ये जो शांति तुम ढूंढ रहे हो इवेंचुअली ये स्पिरिचुअल बात है या नहीं। अगर स्पिरिचुअल बात है तो बिना कुछ कहे कनपट्टी पे बिल्कुल अपनी टेप लगा करके चुपचाप भक्ति भजन में लग जाना, क्योंकि इवेंचुअली गोल तुम्हारा वही है। और अगर शांति नहीं है तो फिर देखना शांति किस चीज़ में मिलती है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में मिलती है या नहीं। और उन लोगों से ज़रूर बात करना जो उसमें अनुभव है। मतलब जैसे कि अगर मुझे मैरिज के बारे में नहीं पता है, आई विल डेफिनेटली टॉक टू अ गाय। किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करना है, कैसे किसी ऐसे इंसान से बात करना, या इंटरनेट पे किसी ऐसे इंसान को सुन लेना जो ऑलरेडी शादीशुदा है और जो ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप भी है, ताकि मुझे आइडिया मिलता रहे कि प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और फिर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना कि ये सब चीज़ें मेरे लिए कुछ काम आएंगी भी या नहीं। अब मैं अकेला रहता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और मेरा दोस्त है जो मैरिड है बच्चों के साथ, वो कहता है आप शादी कर लो, आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। वो चीज़ें जो मुझे बता रहा है वो मेरे खुद कितने काम की हैं वो देखना पड़ेगा। 10 में से 9 चीज़ें मेरे काम की नहीं है तो फिर मैं तो सिंगल रहूँगा, वरना आपको फिर शायद हो सकता है दुनिया के बताए हुए रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन फिर हो सकता है आपकी शांति भंग हो जाए। बच्चे होंगे वो क्या करने लग जाएगी, बीवी पै पै करने लग जाएगी, पति पै करने लग जाएगा, फिर आपकी शांति की माँ बहन हो जाएगी। देन यू विल फिर घूम फिर के आप वापस उसी में माहौल में आ जाओगे। सीधी बात है। सारे लोगों का ये कहना भी है, मतलब मेड को हरास करना कोई नई बात नहीं है। मैं अपने घर में रहता हूँ, ज़ाहिर सी बात है हम एक अच्छी जगह रहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी फैमिली की ख़राब है, लेकिन हम एक अच्छी लोकेलिटी में रहते हैं, क्योंकि ठीक है कभी ना कभी अच्छी थी। तो मेड जो थी हमारी वो बार बार आके रोती रहती है कि ये देखो मुझे लोग यहाँ आके तंग करते हैं, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे को डांटते हैं, मुझे तंग करते हैं, मेरे को निकाल देते हैं काम से, फिर वापस काम पर रख लेते हैं। शादी मेरे से बर्तन इतने ज़्यादा धुलवाते हैं, मेरे हाथ सूज गए हैं, मैं हॉस्पिटल चली गई थी तो मेरे इलाज के भी किसने पैसे नहीं दिए, कोई मुझे चाय पानी खाना कुछ नहीं पूछता, मेरे को बहुत परेशान करते हैं, रोज़ डांटते रहते हैं। मैं जबकि टाइम पे भी आती हूँ। अब मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरे बर्तन धो के मेरे हाथ उंगलियाँ फूल गई थी, तो मेरे को आने में लेट हो गया, तो मेरे पे डांटने लग गए। मेड का ये बात कहना है कि ये बड़े मकान के, मेरी जो घर में मेड काम करती है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, नाम उसका सुमित्रा है, तो उसने क्या बोला, ये बड़े मकानों में रहने वाले लोगों के दिल अक्सर बहुत छोटे होते हैं। मेरी मम्मी को भाभी बोलती है वो, क्योंकि बचपन से ही हम उन्हें देख रहे हैं ना, 2003 से जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तो शी इज़ लाइक अवर फैमिली नाउ। तो कहती है कि बड़े मकानों में रहने वालों के दिल अक्सर छोटे होते हैं। अक्सर, अक्सर बोला है, अक्सर मतलब मोस्टली, नॉट ऑलवेज। तो ये जो चीज़ है उसको इतना हिट कर रही है, जो इतने कम, जो एक लो, जाहिर सी बात है वो कितनी मतलब गरीब है, ऑफकोर्स मेड है तो पैसे ज़्यादा नहीं होंगे उस पर,
तो सोच लो बीइंग अ मिडिल, तुम तो मिडिल क्लास हो करके अमीरों वाले लाइफस्टाइल में जा रहे हो, तुमको कितने झटके लगेंगे। वहाँ के लोग होंगे वो तुमसे क्या करवाएंगे, कब तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि दोस्ती के नाम पे कब तुमको लूटा जा रहा है। लोग गंदी गंदी बातें करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो फिर उनकी बातें इंटरेस्टिंग होगी या नहीं होगी। ऐसा ना हो कि जितना तुम उनसे मिलते चले जाओ, यू विल बी लूजिंग अ पार्ट ऑफ अ सेल्फ द मोर यू मिंगल विद देम। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अपने पुराने सेल्फ को पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो क्या तुम वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो? अगर हो तो कमाओ करोड़ों। हिंदी मीडियम देखी थी, उसमें भी तो यही हुआ था इरफान खान के साथ। वो जाता है किसी एक पॉश लोकेलिटी में, उसके साथ ही होता है, वहाँ कोई किसी से बात नहीं, कोई कुछ नहीं, आइसोलेशन दी भर के। अमीर लोग बदतमीज उसके हर एक मूव को जज करते हैं। मैं ये नहीं कहता अगर आप अमीर हो या कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से वीडियो देख रहा है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, पर यही होता है। ज़्यादातर जो अमीर होते हैं, जो खुद को अल्फा रेबेल बोलते हैं, वो क्या होते हैं, बात बात पे लोगों को जज करना है। इसको मैं और इसके बात करने का तरीका देखो, इसकी भाषा शैली देखो, लुक एट द डिस्गस्टिंग वर्ड्स ही इज़ यूजिंग। आप घर में बैठे हो, कोई एग्जॉटिक सी पिक्चर चला देगा उल्टी सीधी कि चलिए बैठ के वो देखते हैं, यूफोरिया देखते हैं। अब नाम अब आप देखने, अब आप हंगामा देखने वाला बंदा यूफोरिया देख रहा है। तो ये सब चीज़ें करते हैं लोग आपके साथ, जजमेंटल होना, टैक्स कैसे बचाना है, गवर्नमेंट को धोखाधड़ी कैसे करनी है। ये वो लोग पैसों से दूसरों के माँ बाप को या रिश्तेदारों को इंटिमिडेट करना कि देखो हम पे इतना है। पिताजी का सेल्फ कॉन्शियस हो जाना, बार बार तुम्हारी तरफ देखते रहना कि क्यों पैदा हो गया हरामखोर। अमीरों के घर में जाके ये सब तो मिलता है, और क्या मिलता है? जजमेंट, पैसा, ज़मीन हड़पना, फाइनेंशियल कंडीशन का, माँ बाप का मजाक उड़ाना। अमीर लोग यही तो करते हैं, एक नंबर का जजमेंटल। तुम्हारी भाषा देखो, अंकल के सामने हिंदी में बात करी छी, और तुम किसी ठेठ हिंदी में या यूपी बिहार वाले बंदे को बिठा दो ना यहाँ पे, स्पेशली टू बी वेरी सक्सेस्ट, इतनी गालियाँ देंगे ना, तुम्हारी मिमिक्री कर करके तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या ज़रूरत थी अंकल के सामने बोलने की, जी मेरा नाम आ रहा है ना, ये तरीका है बात करने का, इसलिए इतने महंगे स्कूल में एडमिशन करवाया तुम्हारा। तो इतनी गंदी मेंटालिटी के साथ आते हैं। अमीर तो बन जाओगे बेटा, लेकिन अमीरों की दुनिया में जो रईसज़ादे हुए हैं, वहाँ के जो बिगड़ैल बच्चे हैं, वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, तुमको क्या बनेंगे, आइडिया भी है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके अमीर है लेकिन बात करने की तमीज़ नहीं, उनको देख के लगता पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, ये नक्सलाइट एरिया में पैदा हुआ था, ये नक्सलाइट ही है। और कितने ऐसे लोग हैं जिन पे धेले भर का पैसा नहीं, लेकिन बात करने का तरीका, शैली उनकी इतनी सुंदर है, मन करता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू इन्वाइट देम एट माई होम, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाएं। वो ऐसे हैं, वो इतने प्यारे हैं, मतलब प्यार हो जाए सामने वाले इंसान से। और वो सिंप नहीं है, जो हैं वो है। दो तीन तरीके के लोग हैं, एक अल्फा होगा, एक सिंप होगा, और तीसरा होगा, वो जो तीसरा है ना, उनके घर में मतलब आप चले जाओ, स्वर्ग ही है, वो स्वर्ग है। और मैं जेन्युइनली चाहता, मेरा दोस्त है ऐसा था, मेरा एक वासु करके, मैं जेन्युइनली चाहता था मेरी बहन की शादी उससे हो। स्वर्ग है घर उसका, बिल्कुल इक्वल है साथ में, बहुत सिंपल शांत एकदम। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गया मैं, एकदम ऐसा लगता है मंदिर में हूँ मैं, ऐसा घर है उनका। ये वो लोग हैं। तुम क्या करोगे? मैं दान धर्म कर दूंगा, क्या ज़रूरत है? तुम दान धर्म क्या करोगे? ब्लैक मनी बचा के दान करोगे? महंगी महंगी पार्टीज़ में जाना, महंगी महंगी जगहों पे मम्मी पापा को ले जाना, और उनसे इतना ज़्यादा खर्चा करवा देना कि वो भी खुद परेशान हो जाएं, उल्टे सीधे कोर्स करवा लेना उनसे। ये इसको और उल्टी सीधी चीज़ें बताना, हमारे एक एस्ट्रोलॉजर है उनके पास चले गए, अब 5100 रुपया एस्ट्रोलॉजर की फ़ीस है जो रिकमेंड कर रहे हैं। बार बार उल्टी सीधी जगह पे जाना, पैसों का लेन देन, पैसे बचाने के लिए, कभी हमारे अकाउंट में पैसे डाल रहा है, कभी उसके अकाउंट में पैसे डाल रहा है। और पिताजी को भी कन्विंस करें कि पापा आप भी स्कैम में हमारे साथ आ जाओ, 50% आपका, 50% हमारा। तुमको अगर ऐसी लाइफ जीनी है तो जी सकते हो, ओपन मैरिज, जिगोलोस के पीछे भागना, जिगोलो को अपने घर में बुलाना, प्रोस्टिट्यूशन, लिव इन रिलेशनशिप, ओपन मैरिज, मल्टीपल पार्टनर, स्विंगिंग वगैरह, ये सब यही तो होता है, और क्या होता है। अर्बन हेल में अगर रहना है तुमको मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, तो ठीक है रह लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना, जहाँ हेल है वहाँ यमराज भी है। तो नर्क के द्वार में, स्वर्ग और नर्क में ले जाने वाला यमराज सेम है। तो ये मत कर देना कि अपने अंदर को, मतलब अगर आप स्वर्ग, मतलब अर्बन हेवन में क्यों नहीं रहना है, अर्बन हेल में क्यों रहना है, मेरा सवाल यही है। भगवान जब आएंगे ना, वो ये नहीं देखेंगे तुमको क्या अच्छा लगता है, तुम कितने बड़े फाइटर हो, तुम कितने बड़े ये हो। ये देखेंगे कि इस बंदे के अंदर कुछ अपने आप को संभालने की शक्ति है भी है नहीं, तभी तो देंगे तुमको। तुम आज नहीं समझ लो, तुम आगे जाके क्या समझ लोगे। 15-15 साल से आप एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता आपका पड़ोसी कौन है। दिवाली मतलब बिल्कुल सूनी एकदम। ये सबसे ज़्यादा चीज़ें हिट पता है कब करती हैं? जब फेस्टिवल आते हैं, होली आती है, दिवाली आती है, और आप एकदम सूने होकर के खड़े हो, आपके पास कोई दोस्त ही नहीं है जिसके साथ आप होली मना पाओ, दिवाली मना पाओ।
इतना सूनापन, इतना अकेलापन, कितना नेटफ्लिक्स देखोगे, कितना चाटोगे, कुछ करने के लिए है नहीं। क्या करा जाए, दिमाग ख़राब हो रहा है, पैसा रात भर सोने नहीं दे रहा, एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, लॉक लगाना पड़ रहा है, काम वाली भाई आती है चोरी करके ले जाती है, डर रहता है इस बात का। 2 लाख रुपए साला घर में कैश पड़ा हो रहा है, सारा का पैसा ब्लैक का 80 लाख रुपए गाँव की ज़मीन बेच के घर में आया हुआ है, डिपॉजिट भी नहीं करा सकता, टैक्स देना पड़ जाएगा, टैक्स बचाने के लिए खर्च कर रहा हूँ, कहाँ छुपाऊँ पैसा। यही सब बातें तो करते हैं अमीर लोग, और क्या करते हैं, जितना मेरी समझ में आया है। और उनके सामने जा कर के सारे मिडिल क्लास माँ बाप नाटक करते हैं कि हमसे अच्छा तो और हमसे सीधा तो इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। अलग बात है कि हमारे आने से पहले बच्चों को जूते, चप्पल, लात, घूंसा सब पड़ रहे थे, हमारे सामने नाटक, हमारे सामने झूठ। अमीर आदमी के तो बेटा लोग ही ज़िंदगी जीना हराम कर देते हैं उसका, क्योंकि लोगों का मेन गोल होता है कि इसके साथ इससे अपना काम निकलवाना है या पैसे निकलवाने हैं। बिल्कुल बिकाऊ हो जाता है वो आदमी, उसकी ज़िंदगी खाली हो जाती है। मैं ये नहीं कहता अमीर नहीं बनो, पर मैं कहता हूँ सारे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ बनो अमीर। और ये जितने भी लोग तुम्हारे दोस्त है गांव खेड़े में रहते हैं, इनसे पूछो कि क्या वजह है कि तू शहर में आके नौकरी नहीं करता, मतलब क्या ज़रूरत है, तू शहर में क्यों नहीं आता, शहर में तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, तू गांव में क्यों रहता है। इनसे पूछना ज़रा एक बार जा कर के कि ऐसा क्या तुझे यहाँ इस गाँव में मिलता है जो शहर में नहीं मिलता। वही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि तुम्हें सुकून चाहिए बेटा, तुम्हें अल्फ़ा रेबेल ये सब नहीं, ये बनने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुमको सुकून मिलने लग जाएगा तो भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा जान खा जाएंगे, दोस्त तुम्हारे जान खा जाएंगे, क्योंकि बार बार वो तुम्हें उसी माहौल की याद दिलाएंगे जहाँ से तुम उठ के कभी आए थे। तुम्हारी लाइफ सुकून से चल रही है बेटा, घर पहुँचोगे बेटा शादी, उसका शादी को बेटा बच्चे, ये सब करते रहेंगे। दोस्त तुम्हारा बियर पी के भाई कॉर्पोरेट की गंद लेके बैठ जाएंगे। अब तुम तो कॉर्पोरेट छोड़ चुके हो, अल्फ़ा बीइंग अल्फ़ा, तो फिर तुम करोगे क्या। अकेलेपन का मतलब है कोई नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता माँ बाप छोड़ दो, टच में रहो। मतलब जैसे एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन का पॉडकास्ट में देख रहा था, कहते वैसा ही जैसा होना चाहिए, साथ बात कर लो, साथ रहो, लेकिन दूर दूर रहो, अपने अपने कमरे में रहो, हफ्ते में एक आध बार चले गए, हेलो करके आ गए। पता है कलेश तो होना ही है, आधा पौन घंटा भी शांति से बिता नहीं सकते बिना झगड़े के, एक दिन जाएगा नहीं। मिडिल क्लास फैमिली में तो तुम जी क्यों रहे हो, किसके लिए जी रहे हो, वही तो सवाल है। अब ये तुमको पता तो तब चलेगा जब तुम्हारे पास करोड़ होंगे, और कई बार ये भी हो सकता है कि तुम करोड़ों कमाने के बाद भी मन में असंतुष्ट रहो। वो तानिया मित्तल का वीडियो नहीं देखा, नाम है तानिया जी हैं ग्वालियर से, महाराज जी नाम है, पैसा है, प्राण प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन उदास रहता है, मन विचलित रहता है। क्या करूं, कि मन का स्वभाव यह है कि वो इन सब चीज़ों से खुश नहीं होगा, वो जिस चीज़ में खुश होगा वो तुम ही जानते हो। और मैं ये नहीं कहता कि भक्ति करो, भजन करो, वो तुम जानो, हर एक इंसान के लिए वो अलग होता है। मेरे लिए मेडिटेशन नहीं है, मेरे लिए ये बात करना है, इसी से ही मेरा मन खुश होगा और किसी से भी नहीं होगा। तो मेरे सामने पौन भी लगा दो तो भी मैं इसके बारे में सोचता रहूँगा। इतना गंदा हाल है मेरा, ना किसी व्यक्ति में ना किसी वस्तु में नवम नवम मन का भाव है। मन को कुछ नया चाहिए होता है, वो ना किसी व्यक्ति से मिलता है ना किसी वस्तु से मिलता है, वो सिर्फ काम से मिलता है, और काम ऐसा जो तुम मरते दम तक करते रह सको। बस यही अमीर होने की फ़िलॉसफी है। टॉक्सिक लोग थे, जो एहसान फरामोश लोग थे, जो तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ को परेशान कर रहे थे, जो फ्रेंड्स थे, स्नेक्स थे, तुम्हारा काट के चले गए, उनका तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाए पावरफुल होकर के। बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब उनको तुम अपनी लाइफ से हटा दिया। पहले तो उन लोगों को हटाओ ना जो बहुत फालतू हैं, तभी तो अच्छे लोग आएंगे लाइफ में। उनको हटाओ पहले, बाद में देखेंगे। सिंपल सवाल है कि अगर फेम मिल गया, पावर मिल गया, पैसा मिल गया, पोजीशन मिल गया, तो चेक कहाँ पर है, कौन है मुझे मॉनिटर करने वाला, कौन है मुझे बताने वाला कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तुम कोई गौतम बुद्ध तो हो नहीं कि अपने अंदर झाँक के कर लिया। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, समझ में आ जाता है कि गलत करा है किसी इंसान के साथ, पर इतनी देर हो जाती है तब तक कि क्या करें। वो इंसान भी नहीं है ज़िंदगी में, वो लाइफ भी नहीं है, मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन मैंने देखो पीपल फॉरगिव बट दे डोंट फॉरगेट। तो रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, वो फिर गांठ पड़ जाए, ऐसे करके श्लोक है। वो तो भरोसा तुमने तोड़ ही दिया, तो क्योंकि कांस्टेंट चेक करने वाला है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने वाला कोई नहीं था। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग महाकंजूस हो जाते हैं पैसे कमाने के बाद। हाउस हेल्प्स को सही से पैसे नहीं देंगे, मेड को सही से पैसे नहीं देंगे। मैंने खुद देखा है, मैं अपने कमी रिश्तेदार के घर गया था, 10,000 स्क्वायर फीट का मकान था। मैंने देखा कि उसका वो नौकर जो है स्टील के ग्लास में, 10,000 स्क्वायर फीट का मकान है बता दूँ मैं, मतलब हाँ, मतलब सोफ़े भी लेदर के 9 सीटर, नौकर जो है ज़मीन पे बैठ के टूटे हुए कप में चाय पी रहा है। तो ये होते हैं अमीर लोग, और यही वजह है कि तुमको कुछ नहीं मिला।
ज़्यादातर लोग कहते हैं हम तो बड़े सिंपल लोग हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या दिखाएगा तू? सिंपल ही तो है। मेरे पास घमंड ही नहीं आ रही, तो कुछ है जिस चीज़ का घमंड है तेरी लाइफ में, पहले ये बता। इफ़ यू आर ईगोलेस, तुम्हारी लाइफ में कुछ है भी ऐसा जो ईगो को लेके आए? उसके बाद अगर तुम अगर कुछ ऐसा है उसके बाद भी तुम ईगोलेस रहो, तो देन दैट्स वेरी गुड थिंग। तुमको अपना कैरेक्टर ही होल्ड करना नहीं आता, तुम पैसा भी नहीं होल्ड कर पाओगे, तुम खुद को नहीं होल्ड कर पाओगे, करोगे क्या? एक मेंटली अनस्टेबल मैन जो एक रह रहा है, जो सबके सर में सबकी लाइफ झंड कर दे, सबका सर दर्द कर दे, एक पागल बहुत से लोगों का जीना हराम कर दे, ये तो बनता है आदमी अगर खुद को नहीं संभाल सकता तो। और तुम जवानी में नहीं संभले तो बुढ़ापे में क्या संभलोगे? तुम सबका ही जीना हराम कर दोगे। आई डोंट बी अ बार्किंग डॉग इन नेम ऑफ अल्फा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट द गुड फॉर यू। शहर में दम घुटता है, मुझे शहर बिल्कुल पसंद नहीं। शहर मुझे बेगाना लगता है, गांव में मुझे अपनापन लगता है। अगर तुम्हारी ये थिंकिंग है और तुम सोच रहे हो तो याद रखना, दुनिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखना, लोगों को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पार्टनर पिक्चर का डायलॉग नहीं देखा कि तू अगर प्रिया के बिना जी नहीं सकता? प्रिया मतलब कटरीना कैफ, गोविंदा और वो उसका सीन है। तो उसमें डायलॉग है कि तू प्रिया के बिना अगर जी नहीं सकता तो जीना छोड़ दे, क्योंकि इस दुनिया से एक निकम्मा बेवकूफ़ आशिक मर गया ना, इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी किस्मत आजमाने शहर में आते हैं। अब तुमने अगर बैकआउट कर दिया है, तुमको सच्चाई दिख गई, तुम फिर भी उसे झेले जा रहे हो और अपनी मेंटल हेल्थ की माँ बहन किए जा रहे हो इन द नेम ऑफ प्रोडक्टिविटी, और ये कह रहे हो कि नाक कट जाएगी। तो देखो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब तक झेल सकते हो, कब तक नहीं। कोई हो ऐसा जो छोटे शहर से बड़े शहर में सेटल होकर नाम करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, अपने आप को बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि हार्ड लाइफ है, पिताजी की फटी चप्पल, ऐसा कुछ देखा है, खेत गिरवी, घर गिरवी। तो ऐसा अगर तुम सोच के आए हो कि मेरे को अपने माँ बाप को एक अच्छा लाइफ देना है इसलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो वो तो बिल्कुल, वो तो उससे बड़ा अल्फ़ा मेल तो कोई है ही नहीं। आप तो स्टार हैं सर, आपने तो वो कर दिखाया जो सर मैं नहीं कर पाया। सर तो मुझे आपको बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि हमारे पास तो डिग्री भी पता नहीं कैसे कैसे आई हमारे पास, नौकरी भी साला हम पे नहीं, गाली भी हम खाते हैं माँ बाप से, कुत्ते का पिल्ला सारा दिन घर पे पड़ा रहता है, मैं क्या ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है। क्या बकवास करता रहता है तू यहाँ पे? हैं कुछ कर ले, ढंग का पेपर वेपर दे दे, सरकारी नौकरी की। अब तुम देखो, तुम वो काम कर पा रहे हो जो मैं कभी नहीं कर पाया। तो अगर तुमको कभी एज अ फेलियर फील हो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं खुद हूँ, कि कितना भी गंदा हो मेरे से गंदा नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा चूतिया हो, कितना भी बड़ा मादर चोत हो, मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। उस चीज़ में हमने PhD हासिल किया हुआ है, चूतिया होने में और गधा होने में। तो तुम हमसे बड़ा नहीं मिलेगा। चिराग लेके ढूंढोगे, भगवान भी नहीं मिला सकता, हम सबसे बड़े हैं। जो कि हमें तो घर वाले ही हमारे कहते हैं, मेरा तो बाप ही कहता है मेरे को, तू चूतिया है क्या? मैं कहता हूँ मैं हाँ हूँ मैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं, वरना कब का अपना मस्त अपना गूगल में नौकरी करके नोट छाप रहे होते हैं, तुम्हारे सामने थोड़ी होते हैं। तो तुम अगर शहर से चले गए तो शहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना लोगों को फ़र्क पड़ेगा, ना तुम्हारे दोस्तों को फ़र्क पड़ेगा। 4 दिन बात करेंगे, 5वें दिन अपनी ज़िंदगी में लौट जाएंगे, कोई एक आधा तुमको मैसेज कर दे, वीडियो कॉल कर दे एक आध बार, फिर ऑफिस में जाके दूसरे अपने क्यूबिकल में नए दोस्त बना लेंगे, या उसी से ही बना लेंगे जो तुम्हारे क्यूबिकल में तुम्हारी सीट पर बैठा होगा, तुम तो निकल लोगे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मूव ऑन करने की जो टेंडेंसी है, मूव ऑन करने की टेंडेंसी है, वो हमारे पेरेंट्स में ज़्यादा थी, क्योंकि वो ट्रांजिशन थे। हमारे जैसे लोग सीधा ही मेट्रो सिटी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, सारी ज़िंदगी भर और मर भी गए। हमारे माँ बाप छोटे कस्बों से आकर के द्वारका जंगल, बिल्कुल ही जानना पहचान ऐसी मिल रहे हैं, किसी को जानते नहीं, बिल्कुल ही हसीन मिसेस शर्मा है वो। और ये मत भूलो कि ये सन 2000 की बात हो रही है, या 1990 समथिंग की, अर्ली 90s या 2000 की बात हो रही है। तब फ़ोन कहाँ, 2-3 हज़ार सैलरी, सोशल मीडिया कुछ नहीं, तो वैसे ही बाहर मिलना जुलना होता था। याद करो ना, आज से 10-12 साल पहले, 16-17 साल पहले, जब जियो नहीं आया था इंडिया में, 2010 से पहले का भारत कैसा था? तब सब ऐसे ही मिलना जुलना, हाय हेलो इंटरेक्शन वगैरह होती थी। वो मस्ती जो है वो हमने थोड़ी बहुत जी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हमारा बचपन थोड़ा बहुत उस मस्ती में बीता है, लेकिन तुम्हारा माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी शायद, या अपनी जवानी भी शायद उस मस्ती में दे दिया। तो जितना तुम मिस कर रहे हो ना गाँव को, या तुम जितना मिस कर रहे हो छोटे शहरों को, सोचो तुम्हारा बाप तो पता नहीं कितने साल से नौकरी कर रहा है, वो तो 20-25 साल से उस जगह को मिस कर रहा है, पर जा नहीं सकता क्योंकि वो घर उसने बेच लिया है। तुम तो फिर भी लकी हो कि तुम्हारा घर है। मेरे बाप ने तो मेरा घर ही बेच दिया था गाँव का, गया ही वो। लेकिन दिक्कत क्या है, समस्या ये है कि तुम्हारे अंदर, अब तुम्हारे बाप भले ही जितना भी वो बाहर से मॉडर्न हो, अंदर से तो अंदर का यूपी बिहार या चांदनी चौक रह जाता है ना। हिंदी मीडियम पिक्चर का डायलॉग नहीं देखे क्या, कि तुम तो बदल गए राज, लेकिन तुम्हारे अंदर से चांदनी चौक नहीं गया, तुम तो चांदनी चौक से बाहर आ गए। वो चांदनी चौक जो है ना, वो बाहर नहीं जाएगा, और जब वो बाहर नहीं जाएगा तो अमीर लोगों के सामने आएगा। अमीर लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी वो पता नहीं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अमीर लोग हमेशा कमीने नहीं होते। जब तुम्हें लगता है सारे अमीर लोग तुम्हारे बॉस या मैनेजर जैसे ही होते हैं,
नहीं हो भी सकते हैं, मुझे पता नहीं, मैं तो इतना आइडिया रखता नहीं क्योंकि मेरा सोशलाइजिंग एकदम ज़ीरो है। लेकिन मेरा पर्सनली अमीर रिलेटिव्स के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। और पैसा मोर देन इनफ रीज़न है। बोले लोग पैसे के लिए लोग अपने इन्वायरमेंट की माँ बहने कर देते हैं। क्यों करते हैं? कर देते हैं, पैसा है। रॉयल स्टैग पीने वाले को, कोई आदमी रॉयल स्टैग पी रहा हो, तुम उसके बगल में गोल्ड लेवल रख दो और कहो कि भैया पियो। रेड लेबल पीने वाले बंदे के बगल में तुम गोल्ड लेवल रख दो, चाय पत्ती वो रेड लेबल, उसके बगल में तुम गोल्ड लेवल दारू रख दो, क्या पियो। ऐसा मज़ा चढ़ेगा ना, वैसा ही है। गाना नहीं सुना क्या? जमा हो रंग चकाचक, फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंदा गल का ताला। अब पान की जगह पैसा कर दो। जमा हो नोट का रंग चकाचक, फिर लो पान हटा देते हैं, ऐसा झटका लगे ज़िंदगी पे पुनर्जन्म हो जाए। बस वही है, ऐसा झटका लगता है साला, ऐसा लगता है ज़िंदगी मतलब हो कि नया जन्म ही हो गया, मज़ा ही आ गया, वाह भैया। तो ये तो नाटक भूल ही जाओ कि तुमको अपने जैसा कोई मिल जाएगा। एक ही तरीका हो सकता है, अब समझ में आया ये ग्रुपिज़म इंडिया में क्यों चलता है। जाट बैठेगा जाट के साथ, गुज्जर बैठेगा गुज्जर के साथ, ये यादव बैठेगा यादव के साथ, शुक्ला बैठेगा शुक्ला के साथ। स्टेट सेम होगा, कास्ट सेम होगा, कल्चर रिलीजन, क्योंकि वो अपनापन खोजता रहता है वो आदमी शहर में। वो मिलता नहीं है तो इसीलिए नेटफ्लिक्स में मुंह डाल देता है 8-8 घंटा 9-9 घंटा, 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? इसीलिए चल रही है। वो टीवी है, ये मुंह इसीलिए डाला हुआ है, वो न्यूज़ इसीलिए देखी जा रही है। पॉलिटिक्स पे इतने गंदे गंदे डिबेट, हिंदू मुस्लिम, ये मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, सिख ईसाई, ये सब इसीलिए वो सब चल रहा है। सचिन को बैटिंग नहीं आती, कोहली हमेशा ऐसा ही करता है। ये सब क्यों हो रहा है घर में? इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो वहाँ पे देखा जा रहा है। पर दिक्कत ये है कि वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसीलिए आदमी बकवास करने लग जाता है। इसीलिए मुँहफट लोग ज़्यादा हो गए हैं। पहले बोलते थे, सुनने वाले लोग होते थे और मानसिक संतुष्टि काफ़ी अच्छी मिल जाया करती थी। आपने बोला सुनने वाले लोग थे, आपका माहौल झेल हो गया तो इमोशनली यू आर सेटिस्फाइड एज अ पर्सन, तो बात करने में मज़ा आया। आप सुनने वाला को है ही नहीं, तो तुम्हारे दादाजी बोले जा रहे हैं कुछ भी उल्टा सीधा, बाप ही आकर के कह जा रहे हैं, तुम्हारे दादाजी मतलब ऐसे ही दादाजी बोले जा रहे हैं, बाप ऐसे कह जा रहा है। पोते ने कुछ सुना दिया तो पोते को बाप ने पता क्या रिप्लाई दिया, रहे तो ऐसे ही बोलते रहते छोड़ना। तो मम्मी पे चिल्लाए पिताजी, तो बेटे ने क्या बोला, अरे तो ऐसे ही बोलते रहते छोड़ना, तेरे को पता ही है। बेटा रोने लग गया, पापा मेरे को ऐसे बोलते हैं, मेरे को गुस्सा करने लग गया, तो बाप ने बोला माँ से तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब बेटे की हो गई शादी, बीवी बच्चों के सामने उसका बाप चिल्ला रहा है, कहते हैं बीवी को कहते हैं तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं का फिलॉसफी यही है। वो बोलते ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो बोलते हैं उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, और वो जब तक वो सेटिस्फैक्शन उनकी कब्र तक जाएगा, जब तक वैसा कोई दूसरा मिलेगा नहीं, और इतनी फुर्सत नहीं होती। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तुम मेरी बाहों में हो, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी निगाहों में हो। ये जो चीज़ होती है ना, ये खाली कुछ 2-4 मौके आते हैं आदमी के जीवन में जब ऐसी ज़िंदगी होती है। अब सारी ज़िंदगी सुहागरात थोड़ी बना सकता है आदमी की, इतना ज़्यादा क्लोज मोमेंट या प्राइवेसी मिले। इंडियन घर है, कितनी बार ऐसा होता है, मेरी बहन लड़कियाँ होती है पीरियड्स में कहते हैं अबे बर्तन धोते जाके मैंने देखा है ऐसा होते हुए। ये बिल्कुल मत समझिए कि मैं बड़े शहरों के लोगों को इगोइस्टिक कह रहा हूँ या छोटे शहर के लोगों को कह रहा हूँ कि उनका दिल बहुत बड़ा होता है। अच्छे बुरे लोग तो बड़े शहर में हो, छोटे शहर में हो, कहीं भी होते हैं। मेरे जैसे लोगों की दिक्कत यह है, मैं मिक्स हाइब्रिड हूँ। बहुत सारी चीज़ें। अब दिक्कत क्या है कि बच्चा जो है शहर में पैदा हुआ है, शहर में पला बड़ा, अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली भले ही हो, लेकिन पिताजी के अंदर का या माँ बाप के अंदर का वो जो गाँव वाला है ना, बच्चे के अंदर कई बार अभी भी जिंदा है। तो मेरे साथ ये चीज़ें दिक्कत होती थी। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लड़की से झिझक महसूस करना, बात करने में शर्म महसूस करना, इन्फीरियर फील करना लोगों के सामने, ये सब चीज़ें मेरे साथ बचपन से काफ़ी कॉमन थी। और मैंने रियलाइज़ करा मेरा इतना गंदा हाल था, मेरे जूनियर भी, मेरे से 2 साल छोटे बच्चे भी मेरे को रैग करके चले जाते थे स्कूल में। मैं 11वीं क्लास में था, शायद 9वीं क्लास के बच्चे थे, मैं कैंटीन में बैठा था जब ये सब हुआ। तो वो था समस्या हम जैसों के साथ हो जाती है, क्योंकि हमारी जनरेशन ना पूरी ट्रेडिशनल है ना पूरी मॉडर्न है। क्योंकि मॉडर्न में तो हम पैदा हो गए, लेकिन पेरेंट्स का कुछ पुराने ज़माने का टच अभी भी है, वो फील अभी भी है। और वो जो चीज़ है ना, वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और यही होता है जब हम गाँव में आ जाते हैं ना, तो हमारा जाने का दिल ही नहीं करता। हम कहते हैं यार ये अलग ही दुनिया। जब मैं गाँव में गया था मेरा मन ही नहीं करता आने का। तो उससे घसीट के अपने आप को वापस से यहाँ लाना और यहाँ पे चाकरी करना या ऐसा कोई काम करना जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता था मैं अपने आप को घसीट रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगता था, अपने आप को रोज़ मार के जाना पड़ता था। तो वो सिचुएशन हमारे सामने आ जाती थी। तो अगर ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो आप भी मेरी तरह हाइब्रिड है टाइप।
पहले के टाइम के लोग बड़े सॉर्टेड होते तो वो कहते थे हम तो शहर में पैदा हुए हैं या गाँव में हैं, मरते दम तक यहीं रहेंगे। बच्चों की बात अलग है, उनको तो ज़माने के साथ कदम मिलाने। हंगामा पिक्चर का डायलॉग था ना परेश रावल वाला कि हम तो गाँव में पैदा हुए हैं, हम तो मरते दम तक यहीं रहेंगे। बच्चों की बात तो अलग है भाभी जी, उन्होंने तो ज़माने के साथ कदम मिलाना है, तो पढ़ाई के लिए उनको लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क हम भेज दिया उन्होंने। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो देश विदेश घूम कर के आए हैं, जो पंजाबी कनाडा में ऑलरेडी सेटल्ड है, वो कह रहे हैं जो चीज़ तुमको कनाडा में मिलेगी ना वो कहीं नहीं मिलेगी। याद रखना तुम इस चीज़ को। मतलब जो चीज़ तुमको इंडिया में मिलेगा, जो सुकून या फैसिलिटी तुमको इंडिया में मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगा। तो उनके लिए वो जो विदेश में सेटल है, उनके लिए गाँव या मतलब विलायत में सेटल्ड है, उनके लिए तो घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। अब वो देश बार बार बुला रहा है, पर उनको रोज़ अपने आप को मार करके विदेश में, क्योंकि अब सेटल हो गए हैं, काफ़ी लंबे टाइम से वो नौकरी कर रहे हैं और इंडियन जॉब मार्केट भी पता है कैसा है हमको, वहाँ अच्छी सैलरी भी होगी, अब डिसेंट इनकम भी है, तो वो छोड़ के वापस यहाँ नहीं आ सकते। मेरे को कभी समझ में ही नहीं आया, मेरा बाप जो है 1970 या 1990 के गाने क्यों सुनते रहते हैं, क्यों ज़बरदस्ती प्रेमानंद जी महाराज को सुनते रहते हैं। क्या ज़रूरत है ये सब करने की कि अपने 1970 1940 आजा सनम मधुर चांदनी में हम 1956 का गाना नरगिस और राज कपूर का, पिताजी ने 1970 की पैदाइश है हमारी, वो ये सब क्यों सुनते रहते हैं। तो हमने सुना पिताजी के ज़माने का गाना और तुम विश्वास करोगे मैं रो दिया उस दिन, क्योंकि वो गाना जो था सीधा दिल पे असर किया। क्यों उस ज़माने के गाने, उस ज़माने की फिल्में, 90s की फिल्में, 90s के गाने, मतलब 1950 से लेकर 1990 तक की सारी चीज़ें, पिताजी हमारा कोई गाना ऐसा छोड़ा नहीं जो चाट ना रहे, और गाते भी थे, गाने का शौक भी था, जिंदा है मतलब गाते भी हैं। हमको समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सब, लेकिन जब वो गाने हमने सुने वो ऐसे हमारे दिल को हिट किए, हमारी आंखों से आंसू आ गए। मुझे गाना याद है, मिल जाए इस तरह, ये वादा रहा, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है कहाँ, ये वादा रहा पिक्चर का नाम है। वो गाना मैंने सुना तो मेरी आंखों से इतने आंसू आए, इतने आंसू आए, क्योंकि वो इतना वो सीधा दिल पे लगा। उस दिन मुझे समझ में आया कि ये ऐसे पापा के ज़माने के गाने क्यों सुनते हैं। आज का टाइम है, पीवीआर में बैठ के मल्टीप्लेक्स में सब आईनॉक्स में जाते हैं, सब फिल्में देखने जाते हैं। पहले तो वो सिंगल स्क्रीन थिएटर में गए, ज़माना हो गया सिंगल स्क्रीन थिएटर में गए, क्या ज़रूरत है ये सब पीवीआर आईनॉक्स में जाने की। धुरंधर पिक्चर इतनी हिट है, क्या ज़रूरत है पापा आपको ये सब देखने की। पहला तो टिकट इतनी महंगी थी, इसलिए हम धुरंधर देखने गए ही नहीं। तो उस दिन फिर हमें पता चला कि वो है। अब समझ में आया, क्योंकि पहले तो सारा काम दिल से होता था, तो दिल पे असर करता था। अब दिमाग से काम होता है, दिमाग पे असर करता है। समीर अंजान साहब ने, जो लिरिसिस्ट है, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं लल्लन टॉप पे, तो अब मुझे समझ में आया ऐसा क्यों है। वरना क्या ज़रूरत है 90s के गाने, 90s की फिल्में, वो अपनापन जो दिल लगता है ना, उसका जो रिप्लेसमेंट मनोरंजन से है वो कहीं और चीज़ से नहीं है। या फिर प्रेमानंद जी महाराज के भजन चला दिए घर में, कई घरों में आप ऐसा पाओगे। क्या ज़रूरत है पापा वह यूट्यूब पे प्रेमानंद जी महाराज की रील देखते रहते हो, आप सतगुरु की मेडिटेशन करते रहते हो, क्या ज़रूरत है ये भजन प्रेमानंद जी महाराज को टीवी पे देखने की। तो अब समझ में आया धीरे धीरे क्यों।